एक दफा मैं इंडिया में कबड्डी खेल रहे थे, हम कलकत्ते गए थे तो हमारा फाइनल था। तो जितने हमारे खिलाड़ी थे ना, हम रात सारी एक मस्जिद ढूंढी और सारी रात उस मस्जिद में अल्लाह के बारगाह में सजदे में रहे कि या अल्लाह पाक या मौत दे दे या जीत दे दे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान असलम मूसा आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट। नाज़रीन, आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूं ऐसे SHO के साथ जो पाकिस्तानी कबड्डी टीम के प्लेयर हुआ करते थे, पाकिस्तानी कबड्डी टीम के साबका कैप्टन भी हैं। आए उनसे गुफ्तगू करते हैं, जानते हैं कि ये कबड्डी प्लेयर से SHO का सफ़र किस तरह से तय किया। सबसे पहले हमें ये बताएं कि आप कबड्डी प्लेयर किस तरह बने थे। मेरे वालिद साहब कबड्डी के प्लेयर थे और उनको बड़ा शौक था, वो खुद खिलाड़ी थे और उनका शौक था कि मेरा बेटा भी कबड्डी का खिलाड़ी बने। के वालिद साहब भी कबड्डी प्लेयर थे, क्या वो भी नेशनल लेवल पे खेले थे? नहीं, वो नेशनल लेवल पे तो नहीं खेले। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह वो पंजाब लेवल तक खेले हैं। उस वक्त इतनी कबड्डी की इतना रुझान नहीं था तो वो बस स्कूल कॉलेज और पंजाब तक। अच्छा, फिर उन्होंने अपने बेटे को पाकिस्तानी नेशनल कबड्डी टीम का ताहिर जट साहब को कैप्टन भी बनवाया। फिर किस तरह वो स्ट्रगल किया आपके ऊपर, उन्होंने किस तरह मेहनत की, प्रैक्टिस किस तरह करवाते थे आप? और सर ये तो अल्लाह का करम होता है, ये एक अल्लाह की इनायत होती है जो अल्लाह पाक ने मेरे वालिद को और मुझे दी, मेरी माँ को दी, मेरे बेटों को, बच्चों को दी। जब अल्लाह मेहरबान होता है तो सब कुछ ही हो जाता है। फिर मेरे साथ मेरे से कई लोगों ने सवाल किया क्या खाते थे, क्या पीते थे। हाँ। तो हम गरीब के घरों के बच्चों ने क्या खाना क्या पीना, ठीक है ना। जो गुज़ा हमारा दूध है, हमारी खुराक जो थी वह दूध रोटी मक्खन, जो घर की चीज़ें थी, सब्जियां थी, बस अल्लाह पाक ने। लेकिन ये है कि मेरे वालिद ने मेरी मेहनत जो मुझे करवाई है वो एक जिस तरह के कोच करवाता है ना, बिल्कुल, तो उन्होंने उसको इबादत समझ के मैंने किया, उन्होंने भी मुझे करवाई। अच्छा सर, अभी भी माशाल्लाह आपकी फिटनेस मेरा ख्याल है वही है जिस तरह पहले होती थी आपकी। कबड्डी भी हमने स्क्रीन पे देखा है आपको, ताहिर जट साहब को, तो वैसे ही फिटनेस है, अभी भी वही खुराक और वही मेंटेनेंस जारी? नहीं, अभी तो जो लास्ट में अपना मंथ इसमें तो मैं एक्सरसाइज नहीं कर सका। तो हर को, मुझे नहीं, हर बंदे को एक्सरसाइज करनी चाहिए। बिल्कुल, ये जो एक्सरसाइज है, वर्जिश है, ये इंसान के लिए इतनी ज़रूरी है जितनी ज़िंदगी है। ये जिस तरह आपने कहा कि कबड्डी का प्लेयर बनना तो वालिद साहब की ख्वाहिश थी, SHO बनना किसकी ख्वाहिश? नहीं, मुझे शौक था पुलिस में आना और SHO लगना। दोस्त सुन रहे होंगे या सुनेंगे इंटरव्यू तो वो जरूर कहेंगे, ये बात कमेंट्स में लिख देंगे। लोगों से कुछ ज्यादती होती थी ना तो मैं सुनता था कि यार मैं थाने गया, मेरी चोरी हो गई, यार मेरी SHO ने बात नहीं सुनी। किसी के कोई मामला होता था तो तकलीफ होती थी, लोगों के मामला देख कर सुन कर, ठीक है ना। वो मेरे वालिद साहब छोटे मोटे वो सियासत करते थे यूनियन काउंसिल लेवल पे, तो लोग आते थे तो मैं ना परेशान होता था कि यार ये लोग बेचारे आते हैं इधर, पर किसी पुलिस वाले को कहते थे को होता था को नहीं होता था। तो कई ऐसे वाक़यात हो जाते थे कि यहाँ बहुत ही ज्यादती हुई होती थी, तो फिर वो जरा जब वो आके बताता था तो मेरे अंदर एक एहसास पैदा होता था कि यार अगर मैं कर लगूंगा ना तो मैं इन लोगों को इंसाफ दूँ। तो बस मुझे अल्लाह ने मौका दिया तो मैंने कोशिश की है कि मैं इंसाफ दूँ। अच्छा सर, सबसे पहले आप पंजाब पुलिस के अंदर SHO ही भर्ती हुए थे, क्या मामला था? नहीं, मैं SHO नहीं भर्ती हुआ था, मैं बतौर कांस्टेबल भर्ती हुआ था। बसबाउद्दीन जामी साहब उस वक्त IG पंजाब थे। 1982 में एक इन्होंने पॉलिसी बनाई थी अपनी तमाम DIG IG ने बैठ के कि अगर कोई खिलाड़ी स्पोर्ट्स बेस पे भर्ती होता है, गोल्ड मेडल हासिल करता है इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, तो उसको एक स्टेप प्रमोशन दी जाएगी और 7,500 रुपया नकद इनाम दिया जाएगा। उस वक्त 7,500 रुपया बड़ी अमाउंट थी। तो फिर हमने अल्लाह का नाम लेकर समझा भी उधर जाके शर्मिंदा हो गए इधर ही से। फिर अल्लाह पाक ने मुझे हिम्मत दी, मेरी मदद की, मैं बस चलता गया, प्रमोशन होती गई। तो मैं जब कबड्डी छोड़ी तो मैं सर्विस में आ गया। अच्छा सर, SHO बने हुए कितना अरसा हो चुका है? मुझे आज अल्हम्दुलिल्लाह 24-25 साल तक। और इस 24-25 सालों के अरसा में आपका तबादला कितनी दफ़ा हुआ है? सर मैं तबादले तो होते रहते हैं, तबादला जो है नौकरी का हिस्सा है, ये किसी वक्त भी हो सकता, अभी भी हो सकता 10 मिनट के बाद। लेकिन ये मैं बात जरूर बताता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने सिफारिश के साथ नौकरी नहीं ली, तबादला नहीं करवाया। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मेरिट पे ही किसी अफसर ने मुझे हाँ एक ख्वाहिश की थी जब मैं स्टार्ट में आया था वो कि मैं डायरेक्टली गया हूँ अपने SSP, उस वक्त SSP होते थे, तो मैं गया था। उन्होंने मेरे पे एतमाद किया, पहले मुझे जवाब दिया, बाद में उनके पता नहीं कौन दिल में रहम आया
तो मुझे टेस्ट के लिए 1 माह के लिए आरडी एसएचओ लगाया, उसी थाना में मुझे परमानेंट कर दिया। फिर मुझे उस थाना में भेजा, यहाँ चैलेंज होते थे। एसएसपी साहब को कहा कि मुझे आए कि कुछ दिन के लिए एसएचओ बनाया जाए कि और मेरी परफॉर्मेंस के बाद मुझे एसएचओ तैनात किया जाए। मेरे अंदर एक जज्बा था। मैं देखो, सबसे बड़ी चीज़ है कि इंसान का मोराल और जज्बा और नीयत, जब ये 3 चीज़ें मिलती हैं ना, तो मैं नहीं समझता दुनिया को काम रह जाए। वो अल्लाह ज़रूर उसकी मदद करता है, अल्लाह नीयतें देखता है। अच्छा सर, आपने जो आपको टास्क दिया था, जो आपकी तरफ से आपने मुद्दत मांगी थी एसएसपी साहब से कि 20 से 25 दिन में मुझे टाइम दिया जाए, उसके बाद फैसला कीजिएगा मैं एसएचओ तैनात हूँ, उस 20-25 दिनों में ऐसा आपने क्या किया था, क्या कारनामे सर अंजाम दिए थे जिसकी वजह से आप? मैं ऑन एयर कह रहा हूँ, मैं थाना फरीदनगर में एसएचओ तैनात हुआ था। तो वहाँ के जो वकला थे, वो मुझे आज भी नाम याद है, वो सुनेंगे कोई ना कोई मेरा इंटरव्यू। मैंने वो काम किया जो बंदा 10 साल में नहीं करता था, 1.5 माह में। सर वो कोई इसका कोई वाकया? मैंने बड़े गैंग पकड़े, एक कार स्नैचिंग गैंग पकड़ा, एक मोटरसाइकिल गैंग पकड़ा, एक सरका माशी का गैंग पकड़ा। करोड़ों रुपए में उस वक्त मैंने बरामदगी की। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जहाँ भी गया हूँ ना, किसी मिशन पे भी अल्लाह ने मेरी मदद की, मैं खाली वापस नहीं आया। अच्छा सर, 25 साल हो गए आपको एसएचओ बने हुए, इस अरसा में कोई इस तरह का वाकया आपके साथ रूनुमा हुआ हो कि आपको टास्क दिया हो कि इस गैंग को पकड़ना है जिसने पूरे इलाके को तबाह किया हुआ, वो इस तरह का कोई वाकया आपके साथ हो रूनुमा? मेरे साथ बहुत से ऐसे वाकयात हुए हैं कि यहाँ मुझे टास्क दिया गया हो और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मेरी मदद की, वो मैंने तमाम टास्क अचीव किए। कुछ सर इस तरह का एक सुनाना चाहें, आपको एक पुलिस में, पंजाब पुलिस का एक दबंग एसएचओ भी कहा जाता है, तो उसके हवाले से कोई इस तरह का स्पेशल टास्क आपको दिया हो कि यार ये एसएचओ कर सकता है? मैं तो अपने आप को दबंग नहीं कह सकता, ये उनका प्यार मोहब्बत है, पता नहीं हकीकत है या पता नहीं क्या है। टास्क मैंने 3-4 बहुत जो नामुमकिन थे, हमारे 2 जवान शहीद हो गए कबूला में, वो टास्क था मेरे लिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसमें बड़ी मेहनत की, मेरे साथियों ने बड़ी मेहनत की, मेरे साथ जितने दोस्त उधर लगे हुए थे, तैनात थे, उन्होंने बड़ी मेहनत की, वो हमने अचीव किया। और कुछ चीज़ें मैं ऑन एयर अभी नहीं कह सकता, मेरी मजबूरी है। मैंने वो टास्क किए हैं जो पुलिस वाले कम कर सकें, काड़ा में भी, ये मैं ज़रूर कहता हूँ। लेकिन वो अल्लाह ताला ने मेरे हिस्से में लिखा हुआ था, ये नहीं था मैं किसी को लेट डाउन कर रहा हूँ। कबड्डी आपने खेली, पाकिस्तान में बड़ा अरसा पाकिस्तानी कबड्डी टीम के कैप्टन भी रह चुके हैं, तो कोई इस तरह का वाकया कबड्डी में रूनुमा हुआ हो, खुसूसी जब पाकिस्तान और भारत का मैच होता है? एक दफ़ा मैं इंडिया में कबड्डी खेल रहे थे, हम कलकत्ते गए थे, तो हमारा फाइनल था। तो जितने हमारे खिलाड़ी थे ना, हम रात सारी एक मस्जिद ढूंढी और सारी रात उस मस्जिद में अल्लाह के बारगाह में सजदे में रहे, या अल्लाह पाक या बहुत दे दे या जीत दे दे। सर ये क्यों इस तरह का कहा? क्योंकि हमारा देखो, सबको पता है कि हमारा इंडिया हरीफ है, बिल्कुल ऐसे, हमारा दुश्मन है। दुश्मन से तो हार कोई बंदा नहीं ना मानता, ऐसे ही। तो जब दुश्मन से हार होती है तो हमारी जो आवाम है ना, उसके दिल टूटते हैं। बिल्कुल ऐसे। जब हम उनको जीते हैं ना, तो ये भी बताता चलो कि जब हमने वर्ल्ड कप जीता था ना, जब वर्ल्ड कप हुआ था, तो जो असासात या जो लोगों के मैंने देखे तसरात, क्योंकि मैं बतौर कोच था, जो मेरे पे भी थी। एक दफ़ा टीम दरमियान में बड़े 7 पॉइंट का मार्जिन हो गया था, मैच हमारे हाथ से निकल गया था। वो जो टाइम था ना, को 10 मिनट का, वो मैंने इतना कभी मुश्किल टाइम नहीं देखा। तो अल्लाह पाक ने अवाम की दुआओं से अल्लाह पाक ने मदद की, तो उसी दुश्मन को हमने फिर हराया। अच्छा सर, आखिर पे एक बड़ा ज़रूरी सवाल है जिसका हमारी आवाम को भी गिला रहता है, और ये सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी चीज़ें आपको पता गर्दिश कर रही होती हैं। आए दिन कोई ना कोई सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होती रहती है कि पुलिस वाले रिश्वत लेते हैं, FIR नहीं दर्ज की। इस तरह के मामलात के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? हमारी जो आवाम इस तरह के गुमान रखती है, यह हकीकत है ये पाकिस्तान में? सर देखें, मैं अब बात करूँगा जो मौजूदा सूरत हाल है उस पर। हमारे IG साहब का विजन आज अगर कोई कह रहा ना कि मेरी FIR दर्ज नहीं होती, तो वो गलत कह रहा है। आज अगर कोई कह रहा ना कि मेरी सुनी नहीं जा रही, गलत कह रहा है। हमारे IG साहब हैं, हमारे DPO RPO साहब हैं, हमारे DPO साहब हैं, हमारे DSP साहब लोग बैठे हैं। अब तो टाइम लिमिट हो गई हैं चीज़ें कि फलां
जरा इतने टाइम में फलां क्राइम का मुकदमा, इतने टाइम में फलां का इतने टाइम में, वो तो हमें शाम को से हिसाब लेते हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा आपको कि आप पुलिस में कोई FIR के पैसे मांगता हो, बिल्कुल गलत बात है। मैं हल्फन कह रहा हूँ कि मैं अपने थाने में अगर कोई कर रहा है तो वो गलत कर रहा है। मैंने इनको पहले भी बताया था, आए मेरे पास, उसकी FIR ना हो मैं जवाब दूंगा। अच्छा सर, एंड पे नौजवान नस्ल को मैसेज देना चाहें कि ज़िंदगी के मामलात में क्या करें वो, और सक्सेस किस तरह मिलती है? सबसे ज़रूरी सेहत ठीक है। अगर इंसान की सेहत ठीक है तो सब ठीक है। सेहत उसी वक्त होगी जब आप मुआशराती बुराइयों से बचेंगे, ठीक है ना। आप एक्सरसाइज करेंगे, आप ग्राउंड में जाएंगे, आप खेलेंगे, तो ऑटोमेटिकली अपने जिस्म से मोहब्बत हो जाएगी। जब अपने जिस्म से मोहब्बत हो जाएगी, ये तमाम जो बुराइयां इंसान में जो अब कर रही हैं लेटेस्ट माशरे में, तो खुद को उनसे छुटकारा मिल जाए। थैंक यू सर आपके कीमती वक्त का। जी तो नाज़रीन, आपने देखा हमारे साथ गाजी ताहिर वहीद जाट साहब मौजूद थे, जो साबका कबड्डी के कैप्टन भी रह चुके हैं और अभी बसीरपुर में SHO तैनात है। ये दबंग SHO इन्हें पंजाब पुलिस का कहा जाता है। इनकी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी जानी। आप इनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय कमेंट्स में दें। इसी के साथ अपने मेज़बान असलम मूसा को इजाज़त दें और देखते रहें न्यूज़ अलर्ट।